भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो कामिका एकादशी की कथा सुनता है वो मनुष्य पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक धाम में जाता है। तो इसलिए 2 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के ये कथा जरूर सुनिए। तो यहाँ पर कहते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान बता सुनाता हूँ। जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद ने प्रश्न किया था, हे भगवान, हे कमलासन, कमलासन यानी ब्रह्मा जी, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है, उसमें कौन से पुण्य होता है उससे, हे प्रभु बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका एकादशी। उसके सिमरन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन भगवान श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जो इस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान कृष्ण की पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों फल समान फल के बागी माने जा गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित अन्य अन्य बहुत सारी जो ब्याई हुई गाय को अन्य अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा की जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है न कभी दुर्गति होती है। लाल मणि, मोती, वैद्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र करती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चराने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तेल के तेल घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य को देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानव को इस व्रत का इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म पढ़ता है, सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। हरे कृष्णा। कामिका एकादशी की